Find the domain and range of फंक्शन। अब अभी मैं रेंज की भी बात कर रहा हूं। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स प्लस 5। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर एक्स प्लस 5। तो हमें डोमेन भी निकालना और रेंज भी निकालना। अब डोमेन और रेंज किस तरह से निकलेगा ये समझो भाई। एफ एक्स इक्वल टू है अंडर ऑफ एक्स प्लस 5। पहले डोमेन की बात करते हैं। अंडर के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है तो या तो वो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे डोमेन के लिए x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा x का वैल्यू क्या हो गया? प्लस 5 को इधर की तरफ ले आइए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया तो -5 और उससे ज्यादा। तो -5 और उससे ज्यादा मतलब डोमेन क्या हो गया? -5 टू इंफिनिटी। ये इसका डोमेन होगा। सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -5 टू इंफिनिटी। इस डोमेन में कोई दिक्कत? आ जाओ बेटा जल्दी। ये हो गया हमारा डोमेन -5 टू इंफिनिटी। अब हम बात कर रहे हैं, हाँ बेटा, रेंज। हम बात कर रहे हैं रेंज। एफ एक्स है भाई हमारा y के इक्वल। स्क्वायरिंग कर देंगे और रेंज के लिए मैं x की वैल्यू निकालूंगा y के टर्म्स में। इस तरह से हमेशा रेंज में किसकी वैल्यू निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म्स में। तो x हो गया भाई y स्क्वायर माइनस 5। x हो गया y स्क्वायर माइनस 5। अब देखो क्या यहाँ y की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। लेकिन सुनना भाई ध्यान से, ये y है। y क्या लिखा हुआ है? अंडरूट। और बेटा अंडरूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। जैसे मैंने आपसे बोला √4 मीन्स क्या होगा? √4 बेटा 2 होगा। प्लस माइनस 2 नहीं होगा, ओनली 2 होगा। पॉजिटिव वैल्यू की पॉजिटिव आएगी। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। भाई नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यदि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। जैसे मैंने बोला √9 आयुषी, √9 क्या होगा? 3। तो बेटा ये रूट है, क्या रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? क्या नेगेटिव नहीं आएगी? तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? या तो 0 आएगी या 0 से। यहाँ y को कोई दिक्कत है ही नहीं। y कैनॉट बी नेगेटिव। यहाँ लिख दो y कैनॉट बी नेगेटिव। y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब y नेगेटिव भी नहीं हो सकता और y आपका y नेगेटिव नहीं हो सकता और y कुछ भी हो सकता है। तो बेटा जो इसका रेंज आया वो आया आपका 0 से इंफिनिटी। ये इसका रेंज आ गया 0 टू इंफिनिटी। रेंज इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। ये इसका रेंज है। लिख लीजिए इसको। सर फिर रेंज तो ऐसे हर केस में 0 टू इंफिनिटी होगी ना? क्यों ऐसा? क्यों जरूरी थोड़ी है। y माइनस नहीं होगा तो फिर वो 0। नहीं, वो डिपेंड करेगा अंडरूट के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा। यहाँ तो आपका x का वैल्यू, भाई मैंने क्या बोला, x का वैल्यू आ रहा है हमारा y स्क्वायर माइनस 5। तो पहले तो आप ये देखो y को कोई दिक्कत है क्या? है बेटा?
y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो ना यहाँ पर, तो y की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन y नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसके हिसाब से ये y है, इसलिए हमारा, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चल मैं एक एग्जांपल और देके बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने बोल दिया बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं तेरे से पूछता हूँ कि बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या तुझे एक्स की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या बेटा? कोई आपको वैल्यू रखने में, एक्स की वैल्यू रखने में दिक्कत आ रही है क्या? मैंने कल बताया था ना बेटा, दिक्कत क्या होती है, दो दिक्कत होती है। एक तो अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो, और एक अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बेटा ये दो दिक्कत है क्या इसके अंदर? नो सर। बाकी लोग भी बोलो बेटा, कोई दिक्कत है कि एक्स की वैल्यू रखने में? तो एक्स की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो डोमेन हो गया आर। इसका डोमेन क्या हो गया? आर। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते। अब ये देखो भाई, अब रेंज देखना, रेंज समझना भाई, एक्स आप कुछ भी रख सकते हो, तो बेटा एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या क्या हो सकता है? जीरो और जीरो से, यही होगा एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। अच्छा अब यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, अब आगे क्या लिखा हुआ? तो 8 5 क्या हो गया बेटा? दोनों तरफ 5 ऐड कर दो। बोलो इधर क्या आ गया? ये एफ एक्स आ गया। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5 और 5 से ज्यादा। अब 5 और 5 से ज्यादा मतलब रेंज, एफ एक्स मतलब रेंज। तो बेटा रेंज क्या हो गई अब? रेंज अब इसकी होगी 5 टू इंफिनिटी। इसका रेंज हो गया 5 टू इंफिनिटी। ये समझ में आया क्या? बोल बेटा। तो इसका रेंज आ गया 5 टू इंफिनिटी। इसको लाना है ना बेटा, इसको लाना है हमें, इसलिए हमने 5 8। भाई दो तरीके हैं, या तो आप इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लो वाई के टर्म्स में, या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो वाई के। अब देखो आपने बोला कि सर इससे क्यों किया, एक और मेथड, सेकंड मेथड देख लो इसका, रेंज का, रेंज निकालने का सेकंड मेथड बता रहा हूँ। सेकंड मेथड ऑफ रेंज, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 5, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 5, तो y माइनस 5 मस्ट बी, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5 और 5 से ज्यादा। वही आ रही है कि नहीं आ रही भाई? कैसे भी निकाल लो आप, 5 टू इंफिनिटी। बेटा दोनों मेथड से सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। कोई सा भी एक मेथड आप यूज कर लो जो आपको अच्छा लगता है। आया? जानवी लेट आई है, बता मुझे, ये मैं ये वाला सर प्रॉब्लम अगर समझ। एक्स की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो हर बार आर ही होगा डोमेन। बिल्कुल हर बार आ रहा हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको हाँ एक्स सर क्या, आ गया समझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स क्या वाई की जगह भी आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो उसका भी रेंज आ रही होगा। एक्स मतलब डोमेन, यदि आपको एक्स की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो डोमेन आ रहा है, और वाई आपको जो मिल रहा है उसको भी रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो वाई आ रहा है। ठीक है, और दिक्कत आ रही है तो देखो क्या दिक्कत आ रही है, और मैंने दिक्कत बताई है आपको। या तो अपॉन में क्या आएगा? जीरो, या अंडरूट के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव। इन दो दिक्कतों को आपको दूर करना है बस। और कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो। मैंने बोला ना आज, अब आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत नई नई चीजें सीखोगे आप, कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। वेदिका, वेदिका, यस सर।
बेटा कल मॉर्निंग में तो स्कूल अटेंड करती है क्या? नहीं सर। तो बेटा कल यदि मैं तेरी क्लास 9:30 बजे ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या? सर सुबह 9:30? हाँ। नो सर। क्यों? रीजन? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख लीजिए। अच्छा तेने नो सर क्या बोला? मुझे लगा कि क्लास मत रखो, नो सर, इसलिए मेरे को बोला कि क्या दिक्कत। अच्छा नो सर मतलब रख लूं, है ना? हाँ सर। तो मैं उसमें फिर आपको वो 9 चैप्टर करवाएंगे, ये वाला तो इनके साथ हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक, मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा और जिसको भी पढ़ना है वो कर सकता है अटेंड। बाकी तो इनका एग्जाम है इसलिए पढ़ा रहा हूँ अभी। सर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन बेटा क्लास? तू ऑफलाइन आ जाए तो मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है, ऑफलाइन आ जाए 9 बजे फिक्स। ठीक है सर। आ जाएगी 9 बजे? हाँ सर। चल फिर 9 से 10 ऑफलाइन क्लास सर कर। सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ सीक्वेंस सीरीज। चल फिक्स 9 से 10, कोई जिसको आना आ जाना। ऑनलाइन भी होगी क्या? ऑनलाइन भी होगी। हाँ रिकॉर्डिंग कल कल सुबह। भाई ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हम दोबारा कर लेंगे, ये तो इनके एग्जाम है 4 तारीख को, इसलिए मैं पढ़ा, ठीक है? और सर जिसका मेरा भी एक को हाँ बेटा मेरा भी एक को एग्जाम है। क्या क्या आ रहा है? यही सब चैप्टर्स जो फर्स्ट टर्म के हैं। फर्स्ट टर्म के सारे आ रहे हैं? यस सर। तो फिर कर, तू भी आ जा, सुबह स्कूल जाएगी कि कल नहीं जाएगी? नहीं, कल तो छुट्टी है। कल का की छुट्टी? एग्जाम चल रहे हैं ना मेरे, तो एक अच्छा प्रिपरेशन है। अच्छा अच्छा, तो कल तू भी अटेंड कर लेना फिर, ठीक है ना बेटा? चलेगा। ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन कर लेना, कोई दिक्कत। आयुष फाइंड द नेक्स्ट लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज of function fx equal to 1 upon under root of x minus 1। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना। अब देखो डोमेन की यदि मैं बात करूं, डोमेन में अब देखो 2 दिक्कतें आ रही है, देखो ध्यान से। पहली दिक्कत क्या है? एक तो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा रूट भी आ रहा है, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, 0 भी नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपॉन में आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा? x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये आया समझ में? तो x इज ग्रेटर देन 1, डोमेन आ गया 1 to इंफिनिटी। बेटा डोमेन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, डोमेन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। डोमेन 1 to इंफिनिटी। नाउ रेंज, y स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने क्या करा, y अंडर रूट स्क्वायर, इसको इधर ले गया, इसको इधर लिया है 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसको दिक्कत कहाँ है बेटा? क्या दिक्कत है इसकी? सभी बोलेंगे क्या दिक्कत है? वाई स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। y 0 नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ना तो 0 हो सकता है और ना नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब y कैन नॉट बी नेगेटिव। पहले तो ये लिखोगे आप, y कैन नॉट बी नेगेटिव एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। सो दो रेंज क्या हो गई बेटा? सभी बोलेंगे 0 to
इंफिनिटी। इसका रेंज हो गया 0 टू इंफिनिटी। क्या ये समझ में आया क्या? सो रेंज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। बोलो बेटा, जवाब दो सभी। समझ में आ गया सभी को? यस सर। इधर आ गया बेटा राहुल? जीरो क्लोज रेंज में क्यों आएगा? जीरो हो नहीं सकता ना, होगा तो क्लोज में आएगा, नहीं हो सकता तो मना करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ। एक मिनट के लिए, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं। सपोज कभी ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको कुछ भी है, कुछ तो है, कुछ तो है। फिर वही चालू। उधर खिसक जा, खिसक उधर, तू भी इधर खिसक जा, ताकि कुछ दे ही नहीं पाओ इधर उधर। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब यदि मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, अब इसको कैसे लिखते हैं ये समझा रहा हूं। कभी भी ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आप इसको लिखोगे मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब आप स्क्वायर रूट लोगे किसी भी इस तरह की इनइक्वालिटी में, तो वो मॉडुलस एक्स है। तो आप इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो मॉड एक्स इज मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बेटा मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होता है? ये होता है या तो x का वैल्यू -2 से कम हो, या x का वैल्यू 2 से ज्यादा हो। सोचो सोचो, जैसे 2 और 2 से ज्यादा, 2 ही आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अच्छा -2 और उससे कम, जैसे -2 से कम -3, तो -3 का मॉडुलस क्या होता है? 3। तो जा रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? तो इसका मतलब x का वैल्यू या तो -2 से कम आना चाहिए या 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू ∞। ये इसको लिखने का तरीका, हर बार जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू आए। अभी और एग्जांपल देके समझा देता हूं, पहले इसको लिखो एग्जांपल 1, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वो ऐसा है, देखो ये बिल्कुल उसी तरह से लिखना, कहीं पे भी कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम जो पहला वाला लिखा था वैसे ही। बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न इस पैटर्न में लिखो। बेटा ये दोनों एग्जांपल सभी को क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? यस सर। इसका मतलब कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो या तो उसकी वैल्यू उस वैल्यू से माइनस में कम होगी और प्लस में ज्यादा, मतलब कुछ इस तरह का बात। देखो इधर, ये वाला पार्ट है, एक तो ये पार्ट आएगा और एक ये पार्ट।
√5 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बेटा बोल, करवा लिया बेटा, करवा लिया। कितने बजे, कल कितने बजे जाना है? 10 से 11। ठीक। अब इसकी जगह यदि ये ऐसा आ गया, अभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा था, सपोज मैंने बोला x² लेस देन इक्वल टू 9, तो हम क्या लिखेंगे भाई, mod x लेस देन इक्वल टू 3। अब यदि लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, किस किस के बीच में, -3 से 3 के बीच। यदि लेस देन इक्वल टू आएगा तो ये लिखोगे आप -3 से 3 के बीच। ये आ गया x बिलोंग्स टू -3 to 3, x बिलोंग्स टू -3 to 3, ये वैल्यू है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला 5x² माइनस 15 is less than equal to 0, तो 5x² is less than equal to 15, तो mod x is less than equal to √3। इसका वैल्यू किस किस के बीच में आएगा, -√3 से लेकर √3 के बीच। अब अपन चालू करते हैं भाई, ये समझ में आ गया ना, तो अब अगला वाला डोमेन रेंज बड़ा इजी लगेगा अब आपको, बस ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो x का वैल्यू -√3 से √3 के बीच में। लिखो भैया, find the domain and range of fx equal to √49 minus x²। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ √49 minus x²। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन fx को मैंने fx ये रहा, तो 100 के अंदर जो भी वैल्यू होती, मैंने क्या बोला था, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 100 के अंदर जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया -x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -49। अब बेटा ये माइनस आ रहा है, तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोला था कल, इनफिनिटी का साइन चेंज होगा, तो ये कर दिया मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो x² लेस देन इक्वल टू 49। अभी क्या बोला था, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 7, और इसका मतलब क्या था, x का वैल्यू किस किस के बीच में, तो डोमेन आ गया -7 to 7। अब क्लियर है सभी को, इसलिए पहले वो चीज बताई थी ताकि आपको इजी लगे।
डोमेन इज -7 to 7. Range y equal to under root of 49 minus x square, squaring both sides, y square equal to 49 minus x square, so x square equal to 49 minus y square, so x equal to under root of 49 minus y square, फिर अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो 49 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -49. अगेन मल्टीप्लाई बाय -1. सेम कंसेप्ट चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय -1. तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 49, मॉडुलस y लेस देन इक्वल टू 7, बट y कैन नॉट बी -7. नेगेटिव. y किसमें, अंडर रूट में, तो बट y कैन नॉट बी नेगेटिव. अब यदि y नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, y का वैल्यू तो फिर तो 0 से 7 के बीच में है, नेगेटिव हटाओ, इसलिए इसका रेंज क्या आएगा, 0 to 7. नेगेटिव वैल्यू हट गई, रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका रेंज आ गया 0 to 7. दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि y कैन नॉट बी नेगेटिव, y नेगेटिव नहीं हो सकता. बेटा इस वाले प्रॉब्लम में किसी को डाउट है, डोमेन और रेंज में देख लो, पूछ सकते हो क्या है, डोमेन कैसा है, रेंज कैसा है. कंसेप्ट वही था जो पहले रेंज बता दो एक बार. बेटा रेंज में fx को हम क्या लेंगे, y. अब ये अंडर है तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है रेंज के लिए. रेंज के लिए हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, x. यदि निकल रही है तो स्क्वायरिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, वाई स्क्वायर इधर चला गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी. अब x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 49 माइनस वाई स्क्वायर. अंडर रूट के अंदर है 49 माइनस वाई स्क्वायर, तो मतलब 49 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव. 49 माइनस वाई स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो बेटा माइनस वाई स्क्वायर 49 को दे लो. अब ये माइनस से माइनस कैंसिल मत कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज. वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो मॉडुलस वाई 7, और बेटा लेस देन इक्वल टू होता है तो -7 से +7 आता है. लेकिन y कौन सा फंक्शन है आपका, स्क्वायर रूट, इसलिए y का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगा. तो स्टार्ट कहां से होगा, नेगेटिव नहीं आएगा तो 0 से स्टार्ट. आया बेटा, ऑनलाइन एको कर रहे हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम. लिखो बेटा, संडे को टेस्ट है भाई, स्ट्रेट लाइन. संडे को स्ट्रेट लाइन का टेस्ट है, सभी सुन लीजिए. और एक्स्ट्रा क्लास भी रहेगी इस बार ऑफलाइन, आएगी भी रहेगी, एक तो एक उसकी रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक. ठीक है, अपना वो चल रहा है पेंडिंग, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर उस दिन कंप्लीट करेंगे अपना पूरा.
लिखो एक और लिखो इसी टाइप की प्रॉब्लम, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 64 माइनस 9x स्क्वायर, 64 माइनस 9x स्क्वायर उधर है, वैसे तो बैठे हुए हैं अभी तो उधर 64 माइनस 9x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मिठाई नहीं लाई क्या कब से? डोमेन 64 minus 9x square must be greater than equal to 0. Minus 9x square must be greater than equal to minus 64. Now multiply by minus 1. So 9x square is less than equal to 64. So x square is less than equal to 64 by 9. So modulus x is less than equal to 8 by 3. So x is greater than equal to minus 8 by 3 less than equal to 8 by 3. तो डोमेन आ गया आपका -8/3 से लेकर 8/3। दिस इज द डोमेन। अब बेटा डोमेन में किसी को कोई डाउट है क्या? सर इनइक्वालिटीज में माइनस कैंसिल नहीं हो सकते क्या दोनों? नहीं बेटा नहीं, इनइक्वालिटी में माइनस कैंसिल नहीं होते हैं। आप उधर से इधर लेके जाओगे तो मैंने कल बताया था ना बेटा, इनइक्वालिटी में एक बार तू बोले तो मैं दोबारा बता देता हूँ होता क्या है। एक्चुअल में हम कर कुछ नहीं रहे, ये इनइक्वालिटी का साइन इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यदि मैं इसको देखो इधर, इसको मैं इधर की तरफ ले गया तो ये इधर आके प्लस होगा और ये इधर आके प्लस होगा। तो बेटा ये यही हुआ है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, इसलिए ऐसा बोलते हैं। आई बात समझ में? यस सर। और भाई डोमेन में कोई दिक्कत है बेटा किसी को? रेंज की बात करो। रेंज fx इक्वल टू 64 क्या था -9x स्क्वायर। fx की वैल्यू 1 स्क्वायरिंग कर दो तो 9x स्क्वायर हो गया 64 माइनस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 64 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो x आ गया बेटा √64 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। तो 64 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 64 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या -64। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। देख लीजिए बेटा यहाँ माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -64 मल्टीप्लाई बाय -1 तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 64 मॉडुलस y इज लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब y का वैल्यू किस किस के बीच में आ रहा है? अच्छा y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y का वैल्यू 0 और 8 के बीच में आ रहा है और यही रेंज है बेटा। सो रेंज इक्वल टू 0 से 8। ठीक है, रेंज का वैल्यू 0 to 8 है।
अरे सर यहाँ तक इसमें -8 to 8 क्यों नहीं हुआ? कहाँ पर? रेंज हमेशा तो हर बार जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना, अभी मॉड्यूलस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू 7, उसमें तो -7 और 7 में आया ना रेंज, तो इसमें 0 और 8। बेटा y, फिर वही बात यार, ये देखना बेटा, इसको y आपका नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। तो y नेगेटिव नहीं होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? पिछले वाले में भी यही किया था मैंने, देख रहे, पिछले वाले में देख बेटा, पीछे वापस से लौट के जा, उसमें रेंज वाला है देख पूरा, उसमें कहा नेगेटिव, वहां पर भी तो 0 से लिखा है। क्या आ रही पिछले वाले क्वेश्चन की रेंज बेटा, देखना। सर मैंने गलत लिख दिया था। अरे इससे तेने गलत लिख दिया, मैंने क्या लिखवाया था पिछले वाले का रेंज? क्या 0 to 7 लिखवाया था ना? फिर बेटा रेंज, क्योंकि y स्क्वायर रूट फंक्शन है तो y नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना बेटा, इसलिए आपका रेंज क्या होगा? यो अगर सर x होता तो हो सकता था ना, है, अगर y की जगह x हाँ होता x तो हो सकता है ना, x में तो कहाँ दिक्कत है। नहीं तो बेटा अपोन में है तो इससे क्या मतलब है, ये तो तू इधर ये मान ले कि इधर जाके मल्टीप्लाई होके हट गया, ये बोल सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन किसी को? लिखो अगला, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ